Welcome students to my channel The Academy 2020. Student, today we start the new topic trigonometry. Trigonometry is very important topic in 10th board, either in CBSE board or in ICSE or any type of state board. So ICSE board students little bit trigonometry done in 9th class, but for CBSE or any other state board ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट वेरी फ्रेश एंड न्यू टॉपिक. तो जब भी कभी भी नया चैप्टर शुरू करते हैं या नया आता है तो पहला तो क्वेश्चन ये अराइज आता है कि ये चैप्टर है क्या, और दूसरा कि क्या ये चैप्टर करना ज़रूरी है, छोड़ के तो नहीं जा सकते, बोर्ड में से कितना पेपर आता है इसमें से. तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी लॉजिकल एबिलिटी के लिए भी. अगर स्टूडेंट्स आपने हायर क्लासेस में मैथ्स लेना है तो ये चैप्टर तो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते. तो ये तो हायर क्लासेस का बेस है. सो इट्स ओवरऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बोर्ड्स में इसके साथ रिलेटेड 2 चैप्टर्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जो हम अभी बात करेंगे, और एक हाइट्स एंड डिस्टेंस भी है टॉपिक. तो पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या बेटा, कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. देखो ध्यान से, ट्रिग्नो मीन्स ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, ओमेट्री मीन्स ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब है, हमें पता ही है ज्योमेट्री का क्या मतलब है, तो ट्राई का मतलब 3. तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब क्या आया, ज्योमेट्री ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मतलब क्या आया, ज्योमेट्री ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि 3 चीजों की बात कर रहे हैं और 3 साइड्स या 3 एंगल्स किसके होते हैं, ट्रायंगल के ही होते हैं, हमें पता है. तो उसकी ज्योमेट्री, उसके रेशियोज को, साइड्स और एंगल में क्या रिलेशन होता है वो डिस्कस करना, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री. उनकी ज्योमेट्री क्या, उनमें क्या क्या चीजें हो जा सकती है. तो मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल देखती हूँ. अगर फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप एक पोल के ऊपर वाली लाइट को देख रहे हो, ये पोल के ऊपर लाइट खड़ी है और आप यहाँ खड़े हो. अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप इसको देख रहे हो तो आपकी विजन ऐसे जाएगी, और जो पोल खड़ा है वो ऑब्वियसली ग्राउंड के क्या होगा, 90 डिग्री के ऊपर होगा. तो ये क्या बनी, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या बना, एक एंगल बना. मान लो एक्स एंगल ले लेते हैं. तो एक्स एंगल और इस साइड या इस साइड का क्या रिलेशन है आपके पास, वो देखना, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री. और उस चीज को हम लोग टी रेशियोज भी कह देते हैं. रेशियोज का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज का क्या मतलब है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह देते हैं. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी. क्या है, रिलेशन बिटवीन angles and sides of triangle. Moreover, हमेशा ट्रायंगल जब रिलेशन देखेंगे तो कौन सी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड रेशियोज. और हमारे चैप्टर में आइडेंटिटीज भी है. आइडेंटिटीज मींस कि रिलेशन ऑफ द रेशियोज इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ T ratios is called क्या, identities. Is that clear? अब पहले तो बात करें T ratios. T ratios क्या है, कैसे निकलेंगी, ये चीज डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स देखो, हम बात हमेशा किसकी कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. मान लो अगर ए बी सी राइट एंगल है तो बी 90 डिग्री है, और इस एंगल को क्या कहेंगे, सी, और इस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, ए. अगर सी के साथ वाली साइड देखें तो ये बेस हो जाएगी एंगल सी के लिए, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सामने वाली 90 के क्या होती है, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. और बेटा अगर हम ए एंगल को देख लें तो सी ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा.
तो हाइपोटेन्यूज तो AC, इधर भी AC है, इधर भी AC रहेगी, यही रहेगी हाइपोटेन्यूज। पर ध्यान से देखो, एंगल A के लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा। परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा। तो रेशियोज क्या बनी अब इनकी, कैसे बनाई हम लोगों ने। थीटा का क्या मतलब है आपके पास बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, या P ओवर H भी कह सकते हैं। कॉस थीटा एक चीज आएगी, कॉस थीटा, साइन का फुल फॉर्म क्या होता है SINE थीटा, थीटा जो भी एंगल है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, साइन। इसी तरह से कॉस की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, कोसाइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म क्या आ गई, कॉस। और कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, B ओवर H। फिर इसके बाद एक और एंगल आएगा जिसको हम कहेंगे टेंजेंट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर आएगा आपके पास कोटेंजेंट एंगल, कोटेंजेंट एंगल, एंगल जो भी दिया होगा। कोटेंजेंट एंगल की शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉट थीटा। तो ये क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 6 होते हैं टी रेशियो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, और एक आएगा आपके पास सीकेंट एंगल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेक थीटा। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, कोसिकेंट एंगल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कोसेक थीटा। ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर। और ये आपके पास 3 टी रेशियोज हैं जो रिलेशन आ रहे हैं साइड्स के और इसके साथ। ये शॉर्ट फॉर्म हम अक्सर ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन ऐसे बोलते हैं, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। आपने याद रखनी है एक चीज कि टैन थीटा हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट थीटा, यानी कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। सिमिलरली सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, हम देखें ध्यान से, रिलेशन के मुताबिक ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो ये किसका रेसिप्रोकल आ गया, कॉस थीटा का। यू हैव टू रिमेंबर सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। सिमिलरली कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल आएगा बेटा, साइन थीटा का। तो ये रिलेशंस आपने याद रखने हैं। इवन टैन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये रिलेशंस आपने याद रखने। अब इतने सारे याद रखने पड़ेंगे, वो कैसे याद रखनेंगे। इसको याद रखने के लिए कि आपको एक चुटकी में याद हो जाए, हमने एक स्लोगन बना दिया। वो क्या बनाया देखते हैं अभी। आया हम लोगों ने, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो देखो वो चीज आपको याद होगी, S फॉर साइन थीटा, P फॉर परपेंडिकुलर, तो यही था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, ये बेस आ गया ओवर हाइपोटेन्यूज। T टैन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर 6 याद हो जाए, ये 3 याद हो जाए, तो बाकी 3 तो ऑटोमेटिकली है, क्योंकि हमने अभी बोला कि कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का।
और सेक थीटा बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है आपके पास? टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। एक ये स्लोगन याद हो तो याद हो जाता है। कई बच्चों ने, बहुत सारे स्लोगन है, एक इनमें से ये है, अगर इनको किसी को ये मुश्किल लगता है तो एक बड़ा फनी सा भी स्लोगन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S for sine, P perpendicular hypotenuse, C for cos, base over hypotenuse, T for tangent perpendicular over base। तो हम इन दोनों में से कोई भी स्लोगन याद रख के हम अपनी टी रेशोज याद रख सकते हैं। एक चीज याद रखना, जैसे हमने कहा साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखो, अब अगर वो कहता है आपको निकालो साइन ए, तो साइन ए के लिए ए ये वाला एंगल लेंगे, ना कि ये वाला। ये एंगल है तो एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस। ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर। जैसे इसमें हम लोगों ने रोटेट करके लिख दिया, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? पूरा लिखोगे BC ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? AC। अगर वो कहता है साइन C निकालो, तो साइन C के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या आएगा? AB ओवर AC। अगर बेटा वो आपको कहता है tan C निकालो, तो tan C का क्या मतलब है? क्या था? परपेंडिकुलर ओवर बेस। या यहाँ से देख लो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब C है, C ये बेस एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? AB और बेस क्या आएगा? BC। तो क्या आएगा बेटा? AB ओवर BC। तो इसमें अब पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी, तो आपको याद है, वैसे तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे। इज दैट क्लियर? नोट इट स्टूडेंट्स। हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये क्वेश्चन आता है, if cos C is equal to 8/17, find all the t ratios। cos C का मतलब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब C के अलावा कोई भी एंगल 90 डिग्री ले लेते हैं। ये C ले लिया हम लोगों ने। cos C क्या होता है? हमने अभी बोला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। वो आप स्लोगन साइड पे लिख लो ताकि आपको याद रहे। Some people have curly brown hair through proper brushing। क्या आपके लिए नई चीज है, तो आपको याद रहेगा। हमें cos था, cos क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और बेस इसमें मैंने अभी बोला क्या है? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये दिया हुआ है आपको 8/17। तो BC की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? कोई 8K, क्योंकि रेशो में दी हुई है। और AC की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 17K। क्या आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिख सकते हो। कई स्कूल्स कहते हैं लिखने के लिए, कई नहीं कहते हैं लिखने के लिए। हमें पता है AC हाइपोटेन्यूज है, तो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 17K स्क्वायर 8K स्क्वायर प्लस AB तो पता ही नहीं हमें, वही तो हमें निकालना है। तो क्या आएगा? AB स्क्वायर उधर ले जाए, 17 सा 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा?
225 के स्क्वायर। तो बेटा ए बी की क्या वैल्यू आ गई 15 के, मतलब BC आ गया आपके पास 8 के, यहाँ लिख लो ये 15 के और ये कितना आया 17 के आया। अब आपको उसने कहा बाकी के एक दे दिया, बाकी के निकालो। बाकी का मतलब 6 थे, साइन सी निकालना है। साइन सी क्या था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से देख के निकालते जाओ। परपेंडिकुलर क्या है 15 के, तो क्या आएगा 15 ओवर 17 के तो कट ही जाएगा। फिर tan सी क्या था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो क्या आ जाएगा बेटा 15 ओवर 8। फिर कोसेक किसका रेसिप्रोकल था साइन का, तो साइन सी क्या आया आपके पास रेसिप्रोकल करा तो क्या आया 17 ओवर 15। कोट किसका रेसिप्रोकल था इसका, तो क्या आया आपके पास 8 ओवर 15। इस तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस और करा देते हैं। हाँ जी देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, तो हम अपने आप एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC और राइट एंगल किसके ऊपर दिया हुआ है, एंगल B के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें AB दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, ये 24 है। BC ये कितना दिया हुआ है 7। AC नहीं दिया हुआ, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 625। तो AC की खुद कैलकुलेशन कर लो, AC की वैल्यू के आगे इसका स्क्वायर रूट लिया तो 25, तो ये चीज आ गई आपके पास 25। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। हमें याद नहीं है तो हम स्लोगन अपने लिख लेते, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको दूसरे वाला स्लोगन अच्छा लगता है तो वो लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपकी मर्जी है, तो हमने साइड पे लिख लिया ताकि हमें गड़बड़ ना हो। हमें पहला एंगल क्या चाहिए साइन ए ये एंगल है और हमें पता है सी ये एंगल है। साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा ए ये है, उसके लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे BC ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वही रहता है, वो नहीं चेंज होता। तो क्या आया 7 ओवर 25। फिर हमें पूछा उसने tan A का क्या था परपेंडिकुलर ओवर बेस, A एंगल है। ठीक है, A ये है, परपेंडिकुलर ये BC और बेस क्या बना इसके लिए AB, वो क्या आया 7 ओवर 24। फिर और क्या पूछा हुआ है पार्ट बी में, ध्यान से देखो, साइन सी भी क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, पर इसमें परपेंडिकुलर C ये है तो परपेंडिकुलर ये बन गया AB ओवर AC। तो AB क्या है 24 ओवर 25। क्लियर। साइन कॉस C पूछा हुआ है, कॉस C क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ये है हाइपोटेन्यूज ये है, तो BC ओवर AC पूरा लिखना है आपने 7 ओवर 25। तो ये आपके पास आंसर आ गए। बस थोड़ा बहुत इजी है चैप्टर, ये थोड़ा ध्यान से करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नोट इट। फाइंड tan P and tan Q from the cot R from the figure, और पूछा है is tan P is equal to cot R, तो मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो ये R है तो ये वाला एंगल R हो गया और ये वाला एंगल P हो गया आपके पास।
ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, यानी कि आपके पास रिलेशन होता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर ही इंटरचेंज होते हैं, जो मर्जी हो रहेंगे तो यही। तो क्या आएगा आपके पास 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, क्यू आर स्क्वायर क्या आ गया 169 माइनस 144। क्यू आर बेटा कितना आया आपके पास 25, मतलब 5 आ गया। तो इस चीज को यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिख दिया। अब पूछा है tan P। tan P के लिए ये एंगल P हो गया। tan P क्या था आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये उसके लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो क्या लिखेंगे क्यू आर ओवर पी क्यू यानी कि 5 ओवर 12। फिर पूछा आपको कॉट आर। कॉट आर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल बेस ओवर परपेंडिकुलर, पर कॉट आर के लिए एंगल तो ये है, तो उसके लिए बेस ये आ जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू ही रहेगा। तो क्या आया फिर दोबारा 5/12, यस इक्वल, हम लिखेंगे यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। 3 को इधर ले गए, कंफ्यूजन खत्म। अब थीटा दिया है तो हम अपनी तरफ से कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इसको थीटा ले लेते हैं। ठीक है, नाम कोई देना है दे लो, हमने दे दिया। अब अगर आपको स्लोगन याद हो गया है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हमें tan दे रखा है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये चीज परपेंडिकुलर, ये थीटा था उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, यानी कि ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करी 25, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आ गई 5। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि h की वैल्यू ±5 लेंगे कि नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लेंथ है, तो लेंथ बेटा कभी नेगेटिव नहीं होती, हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे। तो h की वैल्यू क्या लेंगे आपके पास 5 नहीं, नंबर्स होता तो हम अक्सर कहते हैं कि अगर x स्क्वायर 25 है तो x की वैल्यू ±5 है, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये लेंथ है, तो लेंथ की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। अब आपको चाहिए cos थीटा। cos थीटा बेटा क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या था 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये आ गया 3/5। फिर चाहिए sin थीटा, वो आया आपके पास 4/5। अब ये चीजें अब इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। 4 इंटू कॉस थीटा की क्या वैल्यू थी 3/5 माइनस 4/5, 2 इंटू कॉस थीटा की क्या वैल्यू थी 3/5 प्लस 4/5, कैलकुलेटेड, तो क्या आएगा 12 माइनस 4/6 प्लस 4, 12 में से 4 गए 8 10, तो कटिंग हो रही है किसके ऊपर 2 के ऊपर, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 4/5। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट इट। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी है, देखा पूछे जा सकते हैं आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए टास्क है, ये आपने खुद क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं और इनके आंसर्स आप मुझे चेक करा सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। प्लस
अगर आपसे कोई नहीं निकलता तो आप मेरे से ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हो, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के दे भेज सकते हो। तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में भी आप बाया ईमेल भी सेंड कर सकते हो। तो आप ये आपके लिए 5 क्वेश्चंस आपके लिए टास्क है कि अब आप करो और आप इसके आंसर्स चेक करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।